हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो सब लोग बढ़िया कर रहे होगे। और आज देखो, क्योंकि अब हमारे पास बस 20 दिन बचे हैं, 20 दिन से भी कम। तो आज का मेरा टारगेट ये था। फिज़िक्स में मैंने यूएनडी और एरर्स के कुछ वो देखे, मतलब नोट्स रिवाइज़ करे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो थे वो फिज़िक्स के नोट्स रिवाइज़ किए मैंने। ठीक है। और ओसी की जहाँ तक बात है केमिस्ट्री की, तो उसमें मैंने नोट्स रिवाइज़ किए और थोड़े से प्रैक्टिस करी। जैसे ये जो नोट्स है ना, बस यही सब थोड़े से रिवाइज़ किए और प्रैक्टिस करी मैंने क्वेश्चंस की। एक सेकंड, हाँ, ठीक है। और फिज़िक्स में मैंने यूएनडी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूएनडी सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब बेसिकली जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं। और एरर्स वाले, क्योंकि जो बहुत ही जैसे माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें होती हैं ना, जैसे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, या फिर यूएनडी में भी काफ़ी वो चीज़ें हो जाती है ना, मतलब मिक्स करके जो चैप्टर्स कर देते हैं, तो फिर उसमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने वो वाले क्वेश्चन सीखे और बस वही थोड़ा सा थ्योरी, क्योंकि मैं भूल गया था, मैंने 11th के स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तो मैं भूल गया था, तो वो मुझे याद करनी थी, तो मैंने वो देखा थोड़ा सा। और जहाँ तक रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए मैंने क्या किया था ना, क्योंकि मैथ्स में भी मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कौन सा चैप्टर पढ़ूँ। क्योंकि मैंने मेंस के लिए पढ़े थे चैप्टर्स और मेरे काफ़ी अच्छे भी हुए थे। मेरे मॉक्स में मैथ्स में सही आ जाते थे, मतलब 30 के आसपास तो आ ही जाते थे नंबर। आई मीन 30 भी अच्छे नहीं है, लेकिन 30 के आसपास तो आ ही जाते थे ना मॉक में, जो मैं प्रीवियस ईयर वाले देता था मॉक। लेकिन वहाँ मेन एग्ज़ाम में जाके तो मुश्किल से 5-10 नंबर ऐसे आए थे। तो उस चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट रहेगा। तो बस मुझे वही समझ नहीं आया कि वहाँ पे जाके ऐसा क्या हो गया मैथ्स में। तो क्योंकि जो मैं मॉक देता था उसमें मेरे सही बन जाते थे मुझसे क्वेश्चंस, तो पता नहीं क्या हो गया। तो इसीलिए मैं सोचा कि मैथ्स के लिए ज़्यादा कुछ करने से अच्छा है कि जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे आप देख ही रहे होगे, जिन लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैथ्स मेरा अंडा अंडा आ रहा है बार बार, राइट। तो अंडे अंडे को देखते हुए, क्योंकि मैंने कुछ भी अटेम्प्ट ही नहीं किया होता है मैथ्स में, तो मैंने सोचा कि वही वाले क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, सो दैट फालतू में एक्स्ट्रा जगह घूमने से अच्छा है कि जो क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा रहा हूँ उन्हीं को ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने बस वही देखे थोड़े से, हालांकि सॉल्व मैंने अभी भी नहीं किया है, बस मैं देख रहा था, क्योंकि पहले मुझे एक बार थोड़ा समझना पड़ेगा ना कि क्या था चीज़ जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रही थी, और फिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो सॉल्व हो गया। तो मतलब वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस जो मुझे नहीं पता है ऑब्वियसली, जिस वजह से मुझसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो बस वही है, मैथ्स तो वैसे भी मेरी वीक ही है, तो मैं क्या ही बोलूँ उतना। बाकी और भी मैंने थोड़े बहुत देखे टेस्ट एनालिसिस सब्जेक्ट्स का, तो बस वही है। मेंस में मुझे लगता था कि केमिस्ट्री डुबा देगी, बट आई होप सो कि एडवांस में ऐसा ना करे। वैसे तो डुबा ही दिया था मुझे केमिस्ट्री ने। वो तो अगर फिजिक्स नहीं होती तो पता नहीं, मेंस में इतने भी नंबर नहीं आते आई गेस। बस वही है। और अब सिंस बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आई एम ट्राइंग कि मैं अच्छे से पढूँ, बट फिर भी वही हो जाता है कि अभी उतना रिदम मेरा बन नहीं पा रहा है। आई एम ट्राइंग कि मैं पढूँ और आपके साथ शेयर करूँ, बस वही है। आप भी मुझे बताना कि आप लोग क्या कर रहे हो और आगे कैसे करोगे, सिंस अब बहुत ही कम टाइम बचा है। और आप में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। उससे मेरी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, बाय बाय।